प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अभी जस्ट हमने यूपी एचजीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए जिस क्रैश कोर्स के बारे में कल जिक्र किया था, उसका शुभारंभ किया। लेटे हुए हनुमान जी की कृपा बनी रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा काम है। 2500 पेपर पर एक ब्रीफ देते हुए, प्रारंभिक परीक्षा को फोकस करते हुए इस महारथ कार्य को पूर्ण करना मेरे बस की तो नहीं है, लेकिन प्रभु पे भरोसा है। देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलती है। जो बच्चे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं या जो जुड़ गए हैं, दोनों इस बात का आज की क्लास पर ध्यान रखें कि ये पहली क्लास जिन पेड ग्रुप में लड़कों को जाएगी, वह ये इस बात के लिए पर्सनली हमें कमेंट करें, यूट्यूब पे करें चाहे ना करें, कि क्लास कैसी लगी। उस अनुरूप हम उसमें परिवर्तन या आवश्यक सुधार भी करेंगे। दूसरी बात, दो महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए है। एक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहले ही दिन नए साल के उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया है। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो कैलेंडर देने के पहले ये कर दिया। आप यकीन मानेंगे, वो 24 मार्च को संभवतः प्रीलिम्स भी ले लेगा 2024 पीसीएस का। बारूद गति से वो पीसीएस 2024 कराएगा। हालांकि उसके बारे में वातावरण में विसंगतपूर्ण बातें फैली हुई थी कि 2024 पीसीएस में भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, जिस बात को बिल्कुल धूल धूसरित करते हुए 200 समथिंग वैकेंसी आई हुई है। तो मतलब कहने का उससे मतलब नहीं है वैकेंसी कितनी कम। ये बात जरूर है कि आयोग में जो द्रुत गति की सरगर्मी है, जिसने इस गलन भरी सर्दी को भी नहीं देखा, जिसने पहले 9 वर्ष को भी नहीं देखा, नोटिफाइड कर दिया। इससे ये पता चलता है कि पीछे का जो जुडिशरी का और अन्य न्यायिक सेवा की 2 महत्वपूर्ण वैकेंसी का आना लगभग तय है, उसके बारे में भी इस उपरांत प्रक्रिया तेज हो जाएगी। अब इसमें बच्चे क्या करेंगे? फॉर्म भरने में लग जाएंगे। और कमीशन क्या करेगा? 2023 का उसे रिजल्ट आउट करना है, इंटरव्यू करवाना है। 24 का पेपर निकाल चुका, 100% कह रहा हूं, 23 का इंटरव्यू करवाने के बाद ही वह इस स्थिति में होगा कि अन्य परीक्षाएं ले। यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आने वाली यूपी जे और यूपी एपीओ की वैकेंसी इसी बीच में गजट हो जाए तो आश्चर्य नहीं। दूसरी बात, सूचना के तौर पर, हरियाणा लोअर जुडिशरी ने, हरियाणा पब्लिक कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि उस नोटिफिकेशन पे जो एडवर्टीजमेंट का डेट है वो 11 नवंबर है 2023, लेकिन जो पब्लिश किया गया, उसे प्रकाशित किया गया, वो कल की डेट पे है, यानी 1 जनवरी। तो ऐसे में एक जो संशय वातावरण में खूब फैलाया गया है, फैल रहा भी है, उसके लिए दोनों पहलू कारक हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती। अरे भैया, कोई कितना भी कहे, आप नहीं मानेंगे, बात खत्म। लेकिन जब आप मान रहे हैं, आप सुस्त पड़ रहे हैं, आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो सबका इसमें, कहते नहीं कि बहती गंगा में हाथ धो ले। तो ये जो भ्रम है, इस भ्रम से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत महंगा सौदा पड़ेगा। जिस बात पर मैं कायम हूं, मेरा अपना मनोविज्ञान, अपनी समझ, विवेक कहता है, मैं इसका मतलब कदापि ये नहीं कि मेरे मन मुताबिक, मनोविज्ञान के मुताबिक सारे लोग सहमत हों, वरना मैं सहमत होने के लिए कहता हूं। मैं अपनी अंतः प्रज्ञा से जो समझ आती है उस बात को शेयर कर रहा हूं आपसे। मैं बलपूर्वक इस कानून का कहना चाहूंगा कि इस विवाद में पड़े बगैर कि कोई नया पुराना, केवल जो लॉ आपने पढ़ी है उसको पूरे ढंग से दोहराते रहें, जितना हो सके रिवाइज करें। नए के लागू होने के कण मात्र चांस नहीं है, नहीं हो सकते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं हर बार कह रहा हूं, आज भी दोहरा रहा हूं, इस जोखिम के साथ कह रहा हूं कि अगर ये बात बाई चांस, बलक बाई चांस, ये या किसी कारण से ये सत्य हो जाए कि नहीं उन्होंने वैसा ही किया, तो मुझे बहुत बड़े आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी मैं ये जोखिम लेकर के ये कह रहा हूं कि 100% आप अपने एविडेंस पर, पुराने वाले आईपीसी पर, एक महत्वपूर्ण पहलू पर आपका भी ध्यान हम खींचेंगे। क्या विधायिका ने, केंद्र सरकार ने इन तीनों कानूनों को निरसित कर दिया है? आप जरा सोचिए, ये कानून उसने बनाए हैं और कानून पर उसने प्रवर्तनकारी तिथि की घोषणा नहीं की है, लागू नहीं है अभी ये।
अभी एग्जिस्ट कर रहा है पुराना वाला, और पुराना वाला इसके लागू लिख देने के बावजूद भी एग्जिस्ट करेगा जब तक केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को निरस्त नहीं कर देती। इसलिए हर प्रकार से इस मंतव्य से अपनी मनोभावनाओं को समेटते हुए बचे हुए समय में, जैसे एचजेएस की वैकेंसी चिल्लाए मर रहे थे, अब जब आ गई है तब ना प्री पढ़ा जा रहा है ना मेंस पढ़ा जा रहा है। अधिकतर लोगों को तो इस उम्र में आकर के इमेज की बड़ी चिंता हो जाती है, सिलेक्शन उनका गौड़ हो जाता है। सिलेक्शन मायने नहीं रखता, वो ये मानने लगते हैं कि मान प्रतिष्ठा जवन बाबू हो चले जाए, पता नहीं सिलेक्शन हो ही कि नहीं। ये आप ही लोग नहीं सोचते, बुढ़वा दादा लोग, हमारे उम्र के लोग भी सोचते हैं, और यही उनकी सोच उनका नैया निश्चित रसातल में डुबोती है। ये जो इमेज की चिंता है, मतलब कहीं से कुछ सीखने को अगर मिले तो वहां जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो जान जाएंगे तो फिर हमारा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, फोड़ा लिए लिए घूम रहे हैं, डॉक्टर को नहीं बताएंगे, शर्मा रहे हैं, चाहे उसमें कीड़े भले पड़ जाएं, कैंसर भले हो जाए, वो मंजूर, लेकिन फोड़ा दिखाएंगे नहीं। तो ये आपकी मानवीय प्रवृत्ति है, ये अधिकतर लोगों में पाई जाती है। मैं आपसे यही कहूंगा हाथ जोड़कर कि भैया, आपके सामने हरियाणा जुडिशरी की वैकेंसी है, देख लो। कुछ लोग कह रहे थे ना कि नोटिफिकेशन या जो 25 दिसंबर के बाद आएगी उसमें नया ला आएगा, आया नया ला। ऐसे उस दिन जरूर कुछ ना कुछ मैं जरूर बोलूंगा, जिस दिन अपने यूपी के यहाँ ये भी संशय नहीं रहेगा कि एडवर्टीजमेंट डेट पुरानी है। नहीं, एडवर्टीजमेंट 100% 24 का रहेगा। आने दीजिए, 23 का तो विज्ञापन आ ही चुका है यूपीजे, जिसमें 303 भरे जा चुके हैं। तो हमें प्रतीक्षा है और यह भी विश्वास है कि एपीओ से पहले जे ही आ जाए, जनवरी में कभी भी आ जाए। लेकिन नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है। कूद कूद के इधर, मतलब हालांकि वो सिलेक्शन कहीं नहीं पाते, लेकिन डिस्टर्ब बहुत बुरी तरीके से करते हैं। और ये भी ध्यान रखिए, ये वो लोग भी जानते हैं, वो टीचर्स, उनको बड़ा तजुर्बा है जो चला रहे हैं अच्छी अच्छी संस्थाएं, जिनके हजारों सब्सक्राइबर हैं, उनकी अनुभव की क्षमता है। वो जानते हैं कैसी मछली को पकड़ने से फायदा क्या है। तो आपको वो फालतू का मानते हुए कम से कम 1000 रुपया ही सही पर कैंडिडेट, अगर 100 लड़का आ गया 1 लाख बना। तो ये जो दृष्टिकोण है, आपके सिलेक्शन वो जानते हैं 100% निश्चित है, कभी नहीं होगा, लेकिन आपको खींचने के लिए वो तरकीब लगाए बैठे हैं, फंसोगे उनके जाल में। उसी तरकीब का एक किस्सा ये भी है, प्रोपोगेंडा। कौन क्या कह रहा है इसके पछड़े में मैं व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब हमारे ही स्टूडेंट हमसे ये पूछ बैठते हैं कि सर फला जगह ऐसे कह रहा है, ढिमका जगह ऐसे कह रहा है, तो मुझे ना चाहते हुए ये टिप्पणी करनी पड़ती है। मेरा किसी की बिजनेस, व्यापार, मंतव्य, उद्देश्य में अहितकारी, व्यंगकारी, त्रिपुटकारी मुझे सूचनाओं से उस पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं उस पर टिप्पणी करूं। वो जाने, उसका कार्य जाने, हम हमारा कार्य हमारी लिए जिम्मेदारी तय करेगा। ठीक है, तो मैं अधिवक्ता जेके गिरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, आपसे यही कहने आया आज कि इस चीज को समझिए। और अभी भी मैं ये कह रहा हूं, कई बार मैंने आपसे कहा कि नए कानूनों के लागू होने, प्रभाव में आने, व्यवहारिक रूप पाने में 5 साल लगेंगे। 1 साल में ये पॉसिबल है नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर एडवोकेसरी लाबी जाग गई, जो कालाकोट वाली है हमारी बिरादरी, आप लोगों की बिरादरी, अगर ये जाग गई और चैलेंज हो गया, तो हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय तो दे नहीं रहा है, लेकिन अगर दे दिया तो वही होगा न्यायिक नियुक्ति बिल वाला नतीजा। समझ रहे हैं? क्योंकि ये बदलाव जो है, ये न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया की ऐसी की तैसी कर देने के लिए मात्र इस आधार पर पर्याप्त है कि भैया जो 1 दिन पहले 302 में वर्डिक्ट आया है उसको कैसे चेंज किया जाए। रेक्स वर्सेस गोविंदा वाले केस पर जो क्लासिफिकेशन है 302 का, उसके बारे में अब सब कुछ बदल जाएगा। आसान नहीं है, हजारों लाख कानून में इसको चेंज करना पड़ेगा, इतने आसानी से नहीं। हाँ, एक चुनावी स्टंट जरूर कहा जा सकता है, जिसमें पब्लिक को ये समझाया जा सकता है क्या हमने बदल दिया अंग्रेजों के जमाने का, वही हो रहा है। बहुत साफ गोई से प्रवर्तनकारी तिथि का ना आना, प्रवर्तनकारी तिथि आ भी जाए तो उसका प्रभाव में व्यवहारिक धरातल पे नहीं आना, सिलेबस में इसके एंट्री होने की संभावना लगभग नगण्य, 0। तो ये सब जो चुनौतियां हैं आपके सामने हैं, स्वाभाविक है। आप 77 चीजें पढ़ रहे हैं, 77 सोर्सेज हैं,
दिमाग में कन्फ्यूजन तो क्रिएट करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा अपना समय बचाने के लिए इस मकड़ जाल से अपने आप को बाहर करें। समझ रहे हैं? और इस मकड़ जाल से जितना जल्दी बाहर होंगे उतना ही आपको अति शीघ्र सफलता पाने की गुंजाइश बनेगी। 2024 को यादगार बनाने के लिए, सफलता का वर्ष बनाने के लिए बेजोड़ मेहनत करें, सही ट्रैक पे करें। जेएपीओ में से कोई एक चुन लें अपने आप की ऊर्जा को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए और दुरुस्त सिलेबस में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। ऐसे ही जो कैंडिडेट यूपीएचजेएस, एपीओ और जूनियर डिवीजन की भर्ती में तीनों में इन्वॉल्व हैं या पा सकते हैं, चांस बनता है, वो भी एक चीज तय कर लें किसी एक में। ये बहुत फायदे का सौदा होगा। मैं आपसे एक बार पुनः आज का वीडियो बंद करने के पहले, क्योंकि इसे डाउनलोड होने और आप तक पहुंचने में समय लगता है, आज का ऐसा दिन था जिसमें मैंने जो क्रैश कोर्स रेगुलर चलता है अल्टरनेट, उस क्लास को और 3 या 4 कापियां थीं अधिवक्ता बहनों और बंधुओं की, जिसको मैंने आज रोका। कुछ पर्सनल भी काम थे, टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट सीरीज के लिए प्रश्न पत्र के लिए उसका मॉडल सेट तैयार करना था, इसमें समय गया। आने वाले समय में 2-3 दिन में मैं वो चीज़ मेंटेन कर लूँगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अगर आप लोग यूपीएचजीएस को लेके गंभीर हैं, तैयारी आपकी अच्छी है, इंटरव्यू फेसर हैं या कई बार आपने मेंस दिया है, तो भी आप प्रारंभिक परीक्षा को हल्के में न लें। प्रारंभिक परीक्षा के प्रति सतर्कता कभी कभी बगैर मेंस पढ़े मेंस क्वालिफाई करा सकती है। इसलिए प्रारंभिक परीक्षा ही वो मौका है जहां डिस्क्रिप्टिव मेथड को द्रुत गति से, दूरंतो गति से आप जरूर पूरा कीजिए। अगर कोई की स्पष्टीकरण, परंतु या लाइन आपसे तेजी से पढ़ने में नहीं, ये बेनिफिट तब पहुंचाती है जब आप ऑलरेडी कई बार पढ़े हुए होते हैं। इसलिए लास्ट समय पे, जैसे इस समय स्टार्ट हो गया है, वो अगर आप दोहराते हैं बारूद गति से, तो आपको हो सकता है बहुत सारे तथ्य पुराने ना याद आए, लेकिन ताज़ा हो जाएगा। और इतना ताज़ा जरूर हो जाएगा कि आने वाले एग्जाम में, चाहे अप्रैल में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, चाहे जुलाई में हो, इन चारों महीनों में से कभी भी हो सकता है, तो उस समय तक भी आपको याद रहेगा और प्रश्न आते ही आपका दिमाग क्लिक करेगा कि हमने ऐसे याद किया था। सर की क्लास से अगर हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ जाएंगे तो हमारी हर दिन की क्लास जो इस क्रैश कोर्स पर जाएगी, जैसे चकबंदी पे आज मेरी पहली क्लास थी, चकबंदी अधिनियम 1953, तो इस नियम के हर क्लास के ऊपर आपके जो व्यक्तिगत व्यू होंगे और हमारे जो विचार जाएंगे, ये दोनों कसमकस पैदा करके आप में एक आधार बेसिक देंगे, जिससे आप यूपीएचजेएस की प्रारंभिक परीक्षा में चयन पाने से वंचित हो जाएं। इस सवाल का अस्थायी समाधान हो जाए, ये सवाल हमेशा के लिए नेस्तनाबूत हो जाए। ठीक है, तो आप सब लोग इस गंभीरता को, अस्तित्व को समझते हुए हमें चलने दें। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, नई ऊर्जा, नए जोश खरोश के साथ। आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि नए पुराने के चक्कर में छोड़कर अपने जो वर्तमान में आपने लॉ, ईआईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी पढ़ी है, उस पर भरोसा करके मेहनत से पढ़ाई करें। और आने वाले समय में मुश्किल से 20-25 दिन में आप ये भी पता पाएंगे कि अच्छी वैकेंसी किसकी है, क्या नहीं है। ये सब कन्फर्मेशन कमीशन कर ही देगा। कमीशन के ऊपर ठंड का असर नहीं है। ये भी देख रहा हूँ, राजनीतिक दबाव ये करवा रहा है। नहीं इतना आ रहा, 1 जनवरी को ऐसे विज्ञापन नहीं आते, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे यूपी गवर्नमेंट हो। हरियाणा को में भी अपनी लाज बचानी है और यूपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट को अपनी लाज बचानी है। तो ये दबाव तो स्टेट गवर्नमेंट का होएगा। आप यूपी में जान रहे हैं 22 जनवरी को भगवान राम का राज तिलक वो होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की। तो सारे अधिकारियों का एक इनहेरेंट लॉबी वहाँ सक्रिय है। वो काम होते ही मैं ऐसे कह सकता हूँ आफ्टर रिपब्लिक डे द्रुत गति से काम यूपी कमीशन का देखने को मिलेगा। आप लोग कमर कस के तैयार रहिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाइए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नए साल की बहुत सारी मंगल शुभकामनाएं करते हुए आज का वीडियो बंद करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे इन कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं, चाहे यूपी एपीओ हो, चाहे यूपी एचजेएस हो, चाहे यूपी जूनियर डिवीजन हो या बिहार एचजीएस हो, इनके प्री या मेंस की टेस्ट सीरीज से, या जीके की क्लास से जो हिंदी में प्रोवाइड कराई जाती है, या क्रैश कोर्स की क्लास से जो यूपी एपीओ फोकस है, जिसमें सीआरपीसी के साथ पुलिस सेक्टर रेगुलेशन, हिंदी का पूरा सिलेबस आईपीसी के साथ कवर होगा। ऐसे ही यूपी एचजेएस के लिए जो आज से स्टार्ट हुआ क्रैश कोर्स है, जिसमें 2500 पेपर पर प्रीलिम्स लेवल पर एक अच्छी फोकस क्लास होगी। उस क्लास से जुड़ने के लिए हमें इसी व्हाट्सअप नंबर पर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आज की क्लास पूरी हुई, कल आज की बातचीत हमारी आपसे पूरी हुई। कल फिर एक नए ऊर्जा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।